हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को। आपने देखा होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूजीसी नेट दिसंबर 2024। मींस जो अभी एग्जाम दिसंबर में ना होके जनवरी 2025 में होने वाला है, फ्रॉम 1 जनवरी से। फॉर्म्स फिल हो रहे हैं। आई होप आप लोग फिल कर रहे होंगे, और जिन्होंने अभी फिल नहीं किए हैं वो फिल कर लीजिए। लास्ट डेट से पहले पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, साइट हैवी चलती है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अपनी प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट अवर प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम में बैठते हैं। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम बैठते हैं उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हमें किस तरह से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, एग्जाम को एनालाइज करना है, कि किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें ताकि हम इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करें। ठीक है, तो मैं कुछ की पॉइंट्स लेकर आई हूँ। आई होप वो आपको हेल्प करेंगे। ये मेरी तरफ से एक स्ट्रेटेजी है, एक प्लानिंग है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी, ताकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत भी होगी और जिससे कुछ स्टूडेंट्स को इससे हेल्प भी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये आता है आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। आपने फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि फॉर्म फिल करने के बाद में अब आपको प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है, मीन्स शुरुआत कैसे करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में डेफिनेटली आ रहा होगा जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम में बैठेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, जीरो से। कहाँ से शुरुआत करनी है, जीरो से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो अब उसके बाद में क्या करना होगा आपको। इसमें दो एग्जाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जीरो से शुरुआत करनी है। ठीक है, अब पेपर की बात की जाए तो इसमें एक होता है पेपर 1 एंड एक होता है पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 जो होता है उसमें कितनी यूनिट्स कवर होती हैं, 10 यूनिट्स, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट, जो भी आपका पीजी में सब्जेक्ट है वो होता है पेपर 2। अब जैसे मैं पेपर 2 की बात करूं, पेपर 1 सबके लिए कॉमन है जिसमें 10 यूनिट्स कवर होंगी। वन बाय वन आप उसको देखिए कि आपकी कौन सी यूनिट इसमें से स्ट्रॉन्ग है, किस यूनिट पे आपकी ज्यादा कमांड है और किस में आपको ज्यादा फोकस की जरूरत है। अब अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपको क्या करना है। पेपर 2 में सबसे पहले आपको अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स पढ़ने हैं। उससे पहले भी आपको क्या करना है, उससे पहले आपको जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, यूजीसी नेट सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, मैं बहुत बेसिक आपके साथ क्लियर कर रही हूँ, ताकि जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल जिस स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी इजीली इस चीज को समझ पाए कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। यूजीसी नेट सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, सेकेंडली सिलेबस को एनालाइज करना है। सिलेबस को क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, अब आपने सिलेबस को एनालाइज कर लिया, आपने देख लिया कि पेपर 1 में क्या क्या आता है और पेपर 2 में क्या क्या आता है। तो अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपने जो आपके पेपर 2 में यूजी और पीजी के नोट्स हैं, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो आपके नोट्स हैं उनको पढ़ना है। यूजी पीजी के नोट्स निकाल लीजिए,
उनको पढ़ना है, क्योंकि 90% सिलेबस इन्हीं में से आता है। 90% सिलेबस कम्स फ्रॉम योर यूजी एंड पीजी। ठीक है, तो आपने वो सब पढ़ा होता है, बस क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के तरीके थोड़े से डीप हो जाते हैं, तो सिलेबस वही रहता है। अब क्या क्या आता है आपको सिलेबस में और क्या क्या नहीं आता है, आपको इसकी 2 लिस्ट तैयार करनी है। आपको क्या करनी है, 2 लिस्ट तैयार करनी है। फर्स्ट, आपको सिलेबस में क्या आता है और सिलेबस में आपको क्या नहीं आता है। अब आपने सिलेबस में से 2 लिस्ट तैयार कर ली। अब जो टफ है एक उसको हाईलाइट कीजिए, हाईलाइट टफ पॉइंट्स या टफ टॉपिक्स जो आपके लिए टफ है। ठीक है, आपने उसको हाईलाइट कर लिया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपके नोट्स हैं यूजी एंड पीजी के, जो भी आपने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में नोट्स बनाए हैं उनको निकाल लीजिए। ठीक है, यूजी एंड पीजी के नोट्स अपने पास निकाल लीजिए। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है, ना ग्रेजुएशन के ना पोस्ट ग्रेजुएशन के, तब उस केस में क्या करें। उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस आपने पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए कि आपको क्या आते हैं और क्या नहीं आते हैं। अब जो आते हैं उनके आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1 महीना लीजिए और सारे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए बहुत अच्छे से, जो आपको आते हैं। ठीक है, जो टॉपिक्स आपको आते हैं, और जो नहीं आते हैं डे बाय डे आपको क्या करना है, रोज एक टॉपिक आपको सर्च करना है। यूट्यूब से सर्च कीजिए, बुक्स लीजिए, या जहां से भी आपको जिस सोर्स के थ्रू आपको वो टॉपिक प्रोवाइड मिल जाता है, तो आप वहां से उसके नोट्स बनाइए और उसको प्रिपेयर कीजिए। तो इस तरीके से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको अपने नोट्स जरूर बनाने हैं। प्रिपेयर योर ओन नोट्स, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो हमारे खुद के नोट्स ही काम आते हैं। अब आप कहेंगे कि एग्जाम को क्रैक करने की कोई ऐसी टेक्निक बताइए या कोई ऐसी ट्रिक बताइए जिससे हम अच्छा स्कोर ले सकें। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक होती हैं, मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करूंगी, आई होप आपको पसंद आएगी। UCRT, ठीक है, UCRT मीन्स, यू मीन्स होता है अंडरस्टैंड, मीन्स आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है, सिलेबस का प्रिंट आउट करके उसे समझना है। टेक प्रिंट आउट एंड अंडरस्टैंड योर सिलेबस। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, आप समझ गए। U स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंड। अब हम C की बात करें तो C स्टैंड्स फॉर कंप्लीट, मीन्स आपको क्या करना है, जितने भी बुक्स हैं, जितने भी आपके टॉपिक से रिलेटेड सोर्सेज हैं, उनको कंप्लीट कीजिए थॉरोली एंड मेक योर ओन नोट्स, और अपने खुद के नोट्स बनाइए एक फिक्स्ड टाइम शेड्यूल में। मीन्स कि अगर आपको 3 वीक्स लगाने हैं या 4 वीक्स लगाने हैं कि मुझे इतने टाइम फिक्स टाइम शेड्यूल में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे नोट्स कवर करने हैं, तो वो आपको एक फिक्स शेड्यूल में अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अब R स्टैंड्स फॉर रिवाइज। अब देखिए, आपने फर्स्ट पॉइंट में सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लिया, सेकंड में आपके नोट्स कंप्लीट हो गए, थर्ड में आपको क्या करना है, रिवाइज एंड ओनली रिवाइज। व्हाट रिवाइज, योर नोट्स, जो आपने नोट्स बनाए हैं। रिवाइज ही एक ऐसी टेक्निक है जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगी।
एटलीस्ट आपको अपना सिलेबस 2 बार रिवाइज करना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को टाइम टू टाइम मेमोराइज करना है। अभी हम बात करते हैं टी की। टी स्टैंड फॉर टेस्ट योरसेल्फ। अब कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो उसके लिए आप एटलीस्ट सॉल्व कीजिए, सॉल्व एटलीस्ट 3 to 4 years पास्ट पेपर जो पिछले साल पूछे गए हैं 3 से 4 साल में, एटलीस्ट 3 to 4। वैसे 10 इयर्स भी मैं बोल सकती थी, 5 इयर्स भी बोल सकती थी, बट 3 to 4 इयर्स भी अगर आपने पास्ट पेपर्स को एनालाइज कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, तब आप क्या कर पाएंगे, एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने अपनी प्रिपरेशन किस लेवल की प्रिपेयर कर ली है। एंड गिव एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप जितने ज्यादा देंगे आपको उतनी ज्यादा एग्जाम हेल्प में मिलेगी। एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट टू टेस्ट योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, 3 to 4 इयर्स के पेपर्स को सॉल्व करना है और एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। तो ये हुई UCRT टेक्निक, अंडरस्टैंड, कंप्लीट, रिवाइज एंड टेस्ट योर सेल्फ। तो आई होप आपको कुछ बेसिक नॉलेज मिली होगी। इसी तरीके से मैं आपके लिए और दूसरी वीडियोस लेकर आती रहूंगी जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको फर्स्ट पेपर में किस यूनिट में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर हम फर्स्ट पेपर में वही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा खुद का UGC नेट क्वालिफाइड है इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट। अगर आप मैनेजमेंट में किसी यूनिट पे या किसी टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मुझे बताइए कि आपको किस पोर्शन में या किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, पेपर 1 में और पेपर 2 मैनेजमेंट में, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। इसी तरीके से आपको मेरी साइड से आपकी हेल्प, आपको जिससे हेल्प मिले वो वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो, तो लेट मी नो, मुझे बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।